एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था और उसे अपने व्यापार की बहुत चिंता लगी रहती थी कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस व्यापारी का एक लड़का भी था जो उससे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस व्यवसाय को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी व्यापार करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस व्यापारी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़ कर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। उसके बाद उस व्यापारी का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना, ज़रा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वे दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि आ भाई, आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे, ये क्या पागल हो गया है। पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे व्यापार का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर सेठ के लड़के ने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान करूँगा और फिर व्यापार भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें देख कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। एक राजा और एक रानी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बीतने के बाद उन्हें एक संतान प्राप्त हुआ। रानी बहुत खुश थी। एक दिन किसी ने उनके संतान को अपहरण कर लिया। रानी बहुत दुखी हुई। राजा ने रानी को समझाया और अपने बच्चे की तलाश करवाने लगा। 22 साल बीत गए पर उसका लड़का नहीं मिला। एक दिन उसका लड़का एक लड़की से शादी करके वापस महल में आया। राजा उसे देख बहुत खुश था, पर वहीं रानी अपने बेटे से दुगने उम्र की लड़की से उसकी शादी देखकर खुश नहीं थी। इस पर राजा ने अपनी रानी को समझाया कि जो हो गया उसे अपना कर आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन रानी यह कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या। रानी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण रानी और 7 साल तक दुखी और उदास रही। 7 साल बाद रानी ने स्वीकार कर लिया
कि उसके लड़के ने जो शादी किया था वह बिल्कुल सही था। रानी ने ये बात समझने में अपना 7 साल बर्बाद कर दिया। तब जा कर के उसको समझ में आया कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम भी रानी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ मेरे इस कहानी के लिए कमेंट में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।